अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ और ये आपसे एक सर्किट आज शेयर करना चाहता हूं। आपने देखा होगा डिंग डोंग बेल, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा मशहूर है और अच्छी भी होती है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो आती है नॉर्मल कॉइल वाली जो डिंग डोंग बेल आती है, तो उसकी साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं। मतलब जो घंटी होती है वो फिज़िकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक घंटी नहीं होती है। तो मगर एक उसमें प्रॉब्लम है कि वो अक्सर जल जाती है। उससे ज़्यादा अगर उसका बटन प्रेस करके रखते हैं तो चूँकि कॉयल होती है और बहुत हल्की सी, मतलब हल्की सी कॉयल होती है, तो वो ज़्यादा देर उसको अगर बटन उसका प्रेस करके रखे तो वो जल जाती है। तो जो मैं सर्किट आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज, इससे ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन सर्किट है। तो एक कह लें कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, बेस कर रहा है उस पर। और ये आपकी बेल को जलने नहीं देगा। ये उसको जो पल्स देगा, पल्स से क्या होगा कि आपकी बेल ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, तो उससे वो जलेगी नहीं। थोड़ी सी टाइम के लिए वो उसको ऑन करेगा, फिर उसको ऑफ कर देगा। तो ये डिंग डोंग बेल है। ये इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये कॉइल लगी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सर्किट है, कोई इसमें चीज़ें बड़ी नहीं है। ये उन्होंने साइड पे दो एल्युमिनियम की प्लेट्स लगाई हुई हैं। तो जैसे ही हम इसको करंट देते हैं तो इस तरह से ये एक प्लेट के साथ टच करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है इसके अंदर। तो ये जब मैग्नेट बन जाता है इसका, तो एक प्लेट को टच होता है। फिर जैसे ही हम उसे करंट उसका ऑफ करते हैं तो वो इसमें से इसकी जो ये मैग्नेट है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो इसका अंदर रॉड है, ठीक है, ये स्टिक करता है और ये हिट करता है दूसरी प्लेट को। तो फिर उससे डिंग डोंग की एक आवाज़ आती है। मगर जब हम इसे मुसलसल इसे करंट देते हैं तो ये आप देखें, ये इसके अंदर बहुत बारीक सी वायर की कॉइल है, तो ये जल जाती है थोड़ी देर के लिए। अगर इसके हम दबा के रखें बटन को या इसको मुसलसल करंट दें, तो इसके लिए हम छोटा सा सर्किट बनाएंगे जो इसके अंदर लगाएंगे और इसके अंदर ही फिक्स हो जाएगा। तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ये जलने का इसमें खदशा नहीं रहेगा। तो वो पल्स करेगा। आप जितनी देर मर्जी बटन दबा के रखें, उसमें दो फायदे होंगे। एक तो ये कंटिन्यूस बेल करती रहेगी, ठीक है, तो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग इस तरह से ये चलती रहेगी। और दूसरा, ये जलेगी नहीं। तो सर्किट में इसके लिए सर्किट के आपको बता देता हूँ क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए एक पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई आप अगर 5 वोल्ट का सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी मोबाइल चार्जर जो होते हैं पुराने, उनमें से उनका सर्किट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, ठीक है, तो कोई भी आप सर्किट यूज़ कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें 5 वोल्ट का सर्किट यूज़ करें तो उसमें जो रिले है वो अपने 5 वोल्ट की यूज़ करनी है। अगर आप इसे 12 वोल्ट का सर्किट आपने यूज़ करना है, इसकी सप्लाई जो है, तो आप उसे 12 वोल्ट की रिलेस में यूज़ कीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली मैं जो सर्किट बना रहा हूँ वो 12 वोल्ट के लिए है। मगर अगर आप 5 वोल्ट के लिए उसे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, सर्किट बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की, सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो थोड़ी सी अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सर्किट जो है ये मैं आगे चल के आपको दिखा भी देता हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा वहाँ पर भी इसका लिंक दे दूँ। तो बहरहाल स्क्रीन पे मैं आपको सर्किट जो है वो पूरा दिखा दूँगा, शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक। तो अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आए या पता ना चले तो आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर एक रिले चाहिए आपको 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की। ये आपकी सप्लाई के हिसाब से है, या फिर कह लें कि सप्लाई आपकी वोल्टेज इसके रिले के हिसाब से है, या फिर रिले आपकी सप्लाई के हिसाब से है। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये चूँकि 12 वोल्ट का सर्किट है तो इसमें हमें 247K की रजिस्टर चाहिए, 47K की। फिर उसके बाद हमें एक 5.6K 5/6 किलो ओम की रजिस्टर चाहिए। एक हमें 100K यानी 100 किलो ओम की रजिस्टर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए दो IN 4148 डायोड्स, IN 4148, ठीक है। ये दो रजिस्टर हैं, सॉरी डायोड हैं, ठीक है। स्मॉल सिग्नल की डायोड है, इसकी जगह पे आप IN 4107 4102 वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें दो जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर चाहिए NPN। तो ये आप 28945 भी यूज़ कर सकते हैं, BC 547 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप जनरल पर्पस NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कैपेसिटर चाहिए जनाब, इसमें 4.7 UF का। तो इसके वोल्टेज आप 16 से अबव कोई भी ले सकते हैं। उसी तरह हमें एक कैपेसिटर चाहिए 47 UF का। तो इसके भी आप वोल्टेज आप 16 या अबव का ले सकते हैं। तो ये जी हमारी ये कंपोनेंट चीज़ें हैं। तो सर्किट में मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और इसके बाद अगर आप इसे डायरेक्ट, छोटा सा सर्किट है,
आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब आपको कोई इस ज़ीरो बोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट सोल्डर कर लें पिन्स के साथ, तो तब भी ये काम दे जाएगा। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर ज़ीरो बोर्ड ले लीजिएगा। ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़ीरो बोर्ड है, तो इसके ऊपर इसे आप सर्किट बना लीजिएगा और इसमें फिर लगा दीजिएगा। तो मैं सर्किट बना के तो फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह इसका। तो ये सर्किट रेडी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लाइव सप्लाई पे इसको चेक कर लेते हैं। ये सर्किट मैंने इसको ऑन किया है, तो ये वर्क कर रहा है। तो इसे हम बेल के अंदर लगा देते हैं। तो जी ये सर्किट मैंने इसके अंदर लगा दिया है, बेल के अंदर ही इसको। तो मैंने ग्लू गन यूज़ की है इसको लगाने के लिए। ये सप्लाई है 12 वोल्ट की और ये सर्किट है, ठीक है। तो इससे जो वायर है कॉइल की मैंने इसके अंदर लगा दिया। सेकेंड आप उसका पूरा जो है वो इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको अटैच किया है 220 वायर से और ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है। तो ये अगर आप इसको चेंज करना चाहें, इसका डिले बढ़ाना चाहें, इसका ऑन टाइम ऑफ टाइम बढ़ाना चाहें, तो वो भी आप कैपेसिटर से इसकी कैपेसिटर की वैल्यू या रजिस्टर की वैल्यू को मैनिपुलेट करके वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं खुद से। तो ये जनाब वर्किंग कंडीशन में आपके सामने इस वक्त। तो मैं इसका कवर लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये इस तरह से। तो ये जी बेल रेडी है, बिल्कुल डिंग डोंग बेल। इसकी साउंड क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि ये मुसलसल बटन दबाने से ये ख़राब नहीं होगी, और दूसरा ये थोड़ी सी डिले के बाद ऑन ऑफ होती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को देख लें, सब्सक्राइब करना है तो अगर आपको अच्छा लगे। और मज़ीद वीडियो के लिए, मालूमात के लिए, तो इंशाल्लाह एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप में भी, यूपीएससी वाटर का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने इसको मेंशन किया था। तो कुछ टाइम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ और ना ही स्टार्ट कर पाया हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो मेरा बेसिक मकसद चैनल के व्यूज़ बढ़ाना, ये जैसे लोग करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट की, एक रिव्यू पोस्ट किया, तो कुछ कमेंट्स आए ग्रुप में। तो दोस्तों ने कहा, कुछ भाइयों ने कहा कि जी आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए और ये ड्रामेबाजी और ये सारी चीज़ें। तो भाई मेरे उनके लिए इतना बता दूं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का। आपको अच्छी लगती है वीडियो देखें, आपको नहीं अच्छी लगती आप ना देखें। तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा किसी काम के लिए भी। और मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को या दोस्तों को या लोगों को एम्पावर किया जाए।
हम टेक्नोलॉजी में कम से कम 30-35 साल 40 साल पीछे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स, यही इसी का दौर है आजकल। आने वाला वक्त जो है वो डाटा साइंस का, इसका हार्डवेयर का, और हार्डवेयर जो है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर बेकार है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा इसमें सिखाने की, जो नॉलेज मेरे पास है उसको आपके साथ शेयर करने की। तो ये एक छोटा सा सर्किट था, खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने अपने घर के लिए बनाया था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता चलूँ। और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा बेसिकली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, ग्रुप्स में भी शेयर करूँगा। और ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलें। ये नहीं होगा कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, कोई यूपीएस है, कोई कंप्यूटर है, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और तो उसको मैं सही करने का ये तरीका बता दूं कि ये सर्किट है, इससे यहाँ पे ये यहाँ से आप टांका उठाएं, ठीक है, वायर उठाएं, यहाँ से जंप करवा दें, यहाँ से ये होगा, इस तरह वायर लगाने से। मेरा मकसद ये है कि बेसिकली जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स चंद एक हैं, उसी पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद खड़ी है। तो उनकी पहचान कैसे करनी है, वो वर्क कैसे करते हैं, सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, और उसके बाद कंपैरेटर्स हैं, फिर आईसी सर्किट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या हैं, ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे वर्क करते हैं, बाइसिंग्स क्या होती हैं, पुलअप्स पुल डाउन्स क्या होते हैं, और जितने भी सर्किट्स हैं, पीडब्ल्यूएम के सर्किट हैं, जिन पे हमारा यूपीएस बेस करता है, जिस पे वो खड़ा है, जिस पे वो काम कर रहा है। जब आपको उसकी बेसिक समझ आएगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके पास दुनिया का कोई भी यूपीएस ला के रख दिया जाए, आप उसको रिपेयर कर लेंगे। तो ये छोटा सा एक काविश है, मैं इंशाल्लाह एक इंट्रो वीडियो करूँगा नई सीरीज़ के हवाले से, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो गुजारिश यही है कि अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपका थोड़ी सी दिलचस्पी है, आप इससे ज़रिया रोज़गार बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो इस कोशिश करें वीडियो देखने की। ये मत देखें, अगर मेरी नई वीडियो देखनी है तो आप इंटरनेट से सर्च करें, जो अब यहाँ पे आपको समझ आती है। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम उर्दू ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान के अंदर इसको थोड़ा सा तरवीज दी जाए, इसको वसी किया जाए नॉलेज को, और बेसिक समझाई जाए दोस्तों को, लोगों को, ताकि वो इस चीज़ को बेसिकली समझ सकें। तो हमारा डिफ़ॉल्ट ये है कि हम जंप करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें। ओके जी, अब इजाज़त चाहूँगा। चैनल को देख लिए, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।